हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएम स्कूल पीलूंगा की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नोटिस का टॉपिक। ये कक्षा 12th की जो इंग्लिश कंपलसरी है उसमें लगता है ये टॉपिक 4 मार्क्स का होता है और 50 वर्ड्स इसकी लिमिट होती है। कहने का मतलब है 50 वर्ड्स में इसे पूरा करना होता है। तो आओ हम देखें कि नोटिस होता क्या है। तो देखें नोटिस क्या है। ये नोटिस क्या है? ए फॉर्मल रिटन और प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। रिटन अथवा प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक सूचना होती है ये, विच नीड्स टू बी गिवन टू ए लार्ज मास ऑफ पीपल, जो कि अत्यधिक संख्या में लोगों को दी जाती है वो सूचना। और देखो क्या है कि नोटिस क्या है? यूज टू इन्फॉर्म, इसका उपयोग किया जाता है किस लिए? टू इन्फॉर्म अबाउट एन इवेंट और एनी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम अथवा इवेंट के बारे में सूचना देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इवेंट और प्रोग्राम कौन सा? दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड, जिसका आयोजन किया जाना है। आयोजन हुआ नहीं है, कोई प्रोग्राम होगा, कोई इवेंट होगा, उसके बारे में लोगों को सूचना दी जानी है। वो सूचना रिटन में भी हो सकती है और प्रिंटेड में रूप में भी हो सकती है। देखो कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी संस्था हो, उस संस्था के कर्मचारियों को, स्कूल कॉलेज है तो उसके स्टाफ मेंबर हो या फिर उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको सूचना देनी है, तो वो सूचना उस संस्था का जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर चस्पा कर दी जाती है, उस संस्था के नोटिस बोर्ड पर। अगर मान लो वो कोई सूचना एरिया विशेष के लोगों को दी जानी है, मान लो कोई ऐसी संस्था है उसे सूचना प्रदान करनी है, उस संस्था के कर्मचारियों को न देकर बल्कि उस एरिया के जो लोग हैं उन लोगों को सूचना देनी है, तो वो सूचना हमें कहाँ मिलेगी? उस एरिया का जो न्यूज़पेपर है, उस एरिया के न्यूज़पेपर में वो सूचना आपको मिलेगी। तो देखो चाहे वो नोटिस बोर्ड पे लगाना हो आपको, चाहे वो नोटिस न्यूज़पेपर में देना हो, तो इसको तैयार करने के लिए इसका अपना एक फॉर्मेट होता है। एक फॉर्मेट में ही उस नोटिस को लिखा जाता है। तो देखते हैं कि वो फॉर्मेट क्या है। देखो नोटिस है जो एक फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसमें क्या करते हैं कि सबसे ऊपर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, संस्था का नेम या संगठन, उसका सबसे ऊपर क्या आएगा? नेम आएगा। और वो नेम आप चाहे तो आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो या फिर आप फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी रख सकते हो स्मॉल। मुख्य वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखो, बाकी क्या करो? स्मॉल लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको? जो आपने संस्था का नेम लिखा है उसके ठीक नीचे लगभग मिडल में कस्बे का नेम या शहर का नेम, सिटी अथवा कस्बे का नेम, जिस कस्बे में, जिस सिटी में वो संस्था है। उसके बाद क्या करना आपको? राइट हैंड साइड डेट लिखनी है आपको। डेट कौन सी आएगी? जिस दिन आप नोटिस जारी कर रहे हो, जिस दिन नोटिस जारी किया जाएगा वो क्या होगा? डेट आ जाएगी राइट हैंड साइड। और उसी के सामने लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं? हमने सीरियल नंबर लगाते हैं। क्या करते हैं? सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर उस नोटिस की जो ऑथेंटिकता है उसको शो करता है ये। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके नीचे नोटिस वर्ड आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। नोटिस वर्ड क्या होगा? आप कैपिटल लेटर में, और ये भी क्या होगा? लगभग क्या होगा? मिडिल में आएगा। उसके ठीक नीचे क्या करना आपको? जो नोटिस आप लिखने जा रहे हो उसका सब्जेक्ट क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लगभग 3 या 4 वर्ड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 वर्ड्स में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? किसी भी प्रकार का नोटिस हो आप इस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट
सभी विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है कि इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आप सूचना देने जा रहे हो, यदि वो सूचना उस संस्था के स्टूडेंट्स के लिए है, केवल विद्यार्थियों के लिए है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टूडेंट्स ही लिखोगे। अगर मान लो जो आप सूचना देने जा रहे हो वो सूचना उस संस्था के स्टाफ मेंबर्स के लिए भी है, तो क्या करना है आपको, ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करना है, एंड स्टाफ मेंबर्स, ये आपको ऐड करना है। ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स, या सूचना किसी एक क्लास के लिए है, एक क्लास मतलब ओनली फॉर 12th साइंस, 12th आर्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि सूचना आप जो देने जा रहे हो वो सूचना ओनली फॉर बोर्ड क्लासेस के लिए है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स, क्या करना आपको इसके साथ, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड क्लासेस, इसमें जो भी बोर्ड क्लास है, मान लो 5th क्लास है, 8th है, 10th है, 12th है, उन सभी के विद्यार्थी इसमें आ जाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड क्लासेस आर इन्फॉर्म्ड दैट, ये हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स आएगा या ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स, या जो कक्षा विशेष है उसके लिए, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग ही होगा। इसके बाद क्या करना आपको, दैट के बाद जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वो क्या सूचना यहाँ पर आ जाएगी। जो सूचना आप देने जा रहे हो वो सूचना सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। और क्या करना है, वो जो सूचना दोगे आप वो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का यूज करना है, और कहीं भी फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन का यूज नहीं करना है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज नहीं करना है, हमें वो सूचना थर्ड पर्सन में देनी है। और दूसरी बात, जहाँ तक संभव हो क्या करना, हमें पैसिव वॉइस का यूज करना है। इसके बाद देखो क्या करना आपको, जहाँ पर आप एंड करने जा रहे हो सूचना, उससे ठीक पहले ये आप लिख सकते हो, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। मान लो आपको ऐसा लगे कि जो आपने सूचना दी है वो कम है, हमारा ये मैटर रह गया, वो रह गया, आपको डाउट लगे, तो आप क्या कर सकते हो, ये आप जोड़ सकते हो एंड करने से ठीक पहले। क्या लिखना है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, अधिक सूचना के लिए आप अंडरसाइंड से क्या करो, कॉन्टैक्ट करो। अंडरसाइंड क्या होता है, देखो अंडर मतलब नीचे, साइन जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, मतलब अधो हस्ताक्षरित। अगर आपको और सूचना चाहिए तो जिस व्यक्ति के नीचे हस्ताक्षर किए गए हैं उनसे आप कांटेक्ट करो। और फिर क्या करना, लास्ट में आपको देखो नीचे राइट हैंड साइड में सिग्नेचर, क्या करना है, सिग्नेचर। और सिग्नेचर के नीचे जिस व्यक्ति ने सिग्नेचर किए हैं उसका नेम आता है। कहने का मतलब किसका नेम आएगा, जिस व्यक्ति ने ये नोटिस जारी किया है, नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का नेम आ जाएगा। और उसके ठीक बाद क्या करना, नीचे आपको डेजिग्नेशन, कि जिस व्यक्ति ने ये नोटिस जारी किया है उस व्यक्ति की पोस्ट क्या है उस संस्था में, उस संस्था में वो किस पोस्ट पर आसीन है, उस व्यक्ति की जो पोस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हम नोटिस तैयार करेंगे। आओ अब हम करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो आपके पास क्वेश्चन है, यू आर कोमल और कमल। कौन हो आप, कोमल अथवा कमल। द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल कल्चरल डिपार्टमेंट, आपके विद्यालय का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उसके आप क्या हो, सेक्रेटरी हो। करना क्या आपको कि राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को इन्फॉर्म करते हुए एक नोटिस लिखना है। और इन्फॉर्म किस बारे में, टू
पार्टिसिपेट इन डिबेट, डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, कहने का मतलब है आपके विद्यालय में एक डिबेट का आयोजन किया जा रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए विद्यार्थियों को सूचना देनी है। और आप हो कौन, कोमल अथवा कमल, और आप किस पोस्ट पे हो, एक कल्चरल डिपार्टमेंट है आपके विद्यालय में, उसके आप क्या हो, सेक्रेटरी हो। अब देखो कैसे लिखते हैं, सबसे ऊपर क्या किया हमने, संस्था का नेम, जैसे सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने क्या किया है, फर्स्ट लेटर क्या किया है, कैपिटल लिखा है, बाकी क्या किए हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखा है। अगर आप चाहो तो प्रत्येक लेटर्स आप कैपिटल लिख सकते हो, और जो अपन संस्था नेम लिखा है उस लगभग क्या किया अपने बीच में लिखा है जहाँ आप लिख रहे हो। उसके नीचे क्या किया अपन, देखो जहाँ संस्था का नेम है, संस्था का नेम है उसके ठीक नीचे लगभग मिडिल में संस्था जिस कस्बे की है, कहाँ की संस्था है ये, पीलीबंगा। उसके बाद क्या किया आपने, राइट हैंड साइड डेट लिखी है, डेट कौन सी है ये, जिस दिन नोटिस जारी किया जा रहा है, नोटिस जारी आज कर रहे हैं तो आज की डेट आ गई, जैसे मान लो ये मई 14, 2020। और इसी के सामने देखो सीरियल नंबर, सीरियल नंबर आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ये लिख दिया 211 है, कहने का मतलब है इस संस्था का ये 211वां नोटिस है। अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 211 लिख के आपने क्या किया, ऑब्लिक लगा दिया और फिर आपने मान लो ये कर दिया 2019 या 20, ऐसे भी आप कर सकते हो। इट मीन्स इस 70 का ये नोटिस है 211वां, आपको जैसा लगे आप वैसे कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब इसके बाद क्या किया आपने, नोटिस वर्ड कैपिटल लेटर में, उसके ठीक नीचे सब्जेक्ट क्या है जो आप नोटिस लिखने जा रहे हो, क्या सब्जेक्ट इसका, डिबेट कंपटीशन। क्या सब्जेक्ट आपका, डिबेट कंपटीशन। या बेटर है कि आप कैपिटल लेटर में ही लिखें। अब इसके बाद देखो स्टार्टिंग कैसे की हमने कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है कि, देखो कोई भी इवेंट हो उसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो इवेंट जो भी है, इवेंट कब होगा, उसकी डेट आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके अलावा जो इवेंट हो रहा है वो कहाँ होने जा रहा है, प्लेस, स्थान कहाँ है, और इसके अलावा उसकी टाइमिंग क्या है। ये तीन चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, डेट, प्लेस और टाइमिंग क्या है। अब देखो जैसे दैट ए डिबेट कंपटीशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कि एक डिबेट कंपटीशन का ऑर्गेनाइजिंग किया जा रहा है, कि एक डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। देखो डेट कब है, ऑन 17 मई 2020, 17 मई 2020 को डेट। और अब कहाँ होगा, इन स्कूल हॉल, स्कूल हॉल में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस तारीख को यहाँ पर डिबेट कंपटीशन होगा, इस तारीख को कितने बजे होगा, एट 10 AM, सुबह के 10 बजे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी प्रोग्राम है, जो भी इवेंट है वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये ज़रूर मेंशन करना है। देखो डिबेट कंपटीशन है, क्या है, डिबेट कंपटीशन, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, विद्यार्थियों को सब्जेक्ट मिलता है ताकि वो इसकी तैयारी कर सकें। तो देखो आगे, द सब्जेक्ट फॉर द डिबेट, द सब्जेक्ट फॉर द डिबेट इज, कि डिबेट का जो सब्जेक्ट वो क्या है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। ये आपके डिबेट का एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है कि इस टॉपिक पर डिबेट होगी। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, कि जो तलवार होती है, सॉरी, कि जो पेन है वो तलवार से ज़्यादा
माइटियर शक्तिशाली होती है। इस पर डिबेट का आयोजन होगा। अब इसके बाद देखो आपने बता दिया डिबेट कब है, कहाँ है और डिबेट का टॉपिक क्या है। अब आगे देखो कि दोज हु आर इंटरेस्टेड, कि वे विद्यार्थी जो इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं किस बात में, टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, कि इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने की जो रुचि रखते हैं, वे विद्यार्थी जो इस डिबेट में रुचि रखते हैं पार्टिसिपेट करने की, क्या करें, शुड गिव देयर नेम, वे क्या करें, अपने नाम दे दें। किसको, टू द अंडरसाइंड, किसको, अंडरसाइंड को, मतलब जिस व्यक्ति के नीचे नेम है। लेटेस्ट बाय 16 मई 2020, कब तक देखो, लेटेस्ट बाय इस दिनांक तक या 16 मई से पहले कहने मतलब है आप नाम दोगे तो ये डेट अंतिम है, 16 मई के बाद नेम नहीं लिए जाएंगे डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्यों, क्योंकि देखो 17 को आपकी डिबेट है और 16 मई तक ही आप नेम दे सकते हो। देखो ये जो डेट आएगी 1, 2 और 3 डेट दे रखी है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो डेट है जिस दिन नोटिस जारी किया जाएगा, आज जारी कर रहे हैं तो आज की डेट है, और यहाँ जो डेट आ रही है जिस दिन प्रोग्राम होगा आपका, जो भी कोई इवेंट है तो प्रोग्राम है, जिस दिन जो इवेंट होगा ये वो डेट होगी। देखो इन दोनों डेट में आपको ज़्यादा नहीं तो 5-7 दिन का डिफरेंस मिल सकता है, 5-7 दिन का डिफरेंस। क्यों, ये तो आज की डेट है और ये कौन सी है, जिस दिन प्रोग्राम होगा। और ये जो डेट है, किसी भी प्रोग्राम में जब हम हिस्सा लेते हैं तो जिस दिन प्रोग्राम होता है उस दिन से जस्ट पहले की डेट होती है ये, इसलिए ये कितनी है, 17 है, तो ये कितनी है, 16 है। तो इस प्रकार से इन तीनों डेट्स का ध्यान रखें। अब आगे देखो इस नोटिस को जारी किसने किया है, कोमल अथवा कमल, जो भी नाम है वो नेम आ जाएगा। हालांकि देखो अपने स्कूल लेवल पे जो लिखते हैं नोटिस, उसमें देखो एग्ज़ाम में साइन नहीं करते, सिर्फ नेम लिखते हैं, और संस्था जारी करती है तो उसमें साइन होते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम में लिखना है तो क्या करेंगे, हम सिर्फ नेम लिखेंगे। अब देखो आपने नेम लिख दिया, ठीक है, अब क्या देखा आपको, क्या थे आप, सेक्रेटरी थे, किसके, कल्चरल डिपार्टमेंट के, तो नेम का जस्ट नीचे क्या देगा, सेक्रेटरी, ठीक है। और कहाँ के सेक्रेटरी हो, तो संस्था कौन थी, वो विद्यालय की कल्चरल डिपार्टमेंट, सांस्कृतिक विभाग। देखो ये जो है कल्चरल डिपार्टमेंट, ये इसके ठीक नीचे आएगा, यहाँ जगह नहीं थी तो इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया, कल्चरल डिपार्टमेंट ठीक इसके नीचे आएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और कंप्लीट लिखने के बाद इसको हम एक बॉक्स में पैक करेंगे, बॉक्स में पैक करना आवश्यक है। तो किसी भी प्रकार का नोटिस हो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और देखिए इसमें कॉमन चीज़ें क्या हैं, किसी भी प्रकार के नोटिस को लिखो आप तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी इवेंट हो, प्रोग्राम हो, वो इवेंट की डेट और प्लेस और टाइमिंग क्या है वो लिखनी ज़रूरी है। कहाँ होगा प्रोग्राम, कब होगा, ये अति आवश्यक है। और उसके बाद देखो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो जिसमें हिस्सा लेना हो तो आप ये लाइन ऐड कर सकते हो किसी भी प्रकार के नोटिस में जिसमें कोई फंक्शन होना चाहिए, प्रोग्राम इवेंट होना चाहिए और उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करने चाहें, तो आप ये लिख सकते हो, दोज हु आर इंटरेस्टेड, वे जो रुचि रखते हैं, टू पार्टिसिपेट, हिस्सा लेने की, इन द, आगे जो भी प्रोग्राम है, इन द फंक्शन है, मान लो इन द कोई भी फंक्शन आए, इवेंट आए, उसमें आप ये हर किसी प्रकार के नोटिस आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगे कुछ और लिखना है, जैसे कि आपको बताया था कि फॉर मोर डिटेल, वो भी आप ऐड कर सकते हो लास्ट में। तो ये है आपका नोटिस। इसकी हेल्प से एक हम किसी भी प्रकार के नोटिस को राइट कर सकते हैं। तो नोटिस से संबंधित किसी भी प्रकार की अब कोई हेजिटेशन हो, कोई समस्या हो, तो आप
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।